उर्दू स्टोरी ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सकीना बेटी दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो, हम ज़रा तेरी चाची की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। मैंने नाश्ता कर रही थी जब मेरी अम्मी ने दरवाजे पर रुककर मुझे आवाज़ दी, नहीं नहीं, अगर जाना है तो इसे भी साथ लेकर जाएं। मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैंने सेन में बड़ी चारपाई से बांधे बंदर की तरफ इशारा करके कहा तो मेरी अम्मी और अब्बू हंस पड़े और कहने लगे कि सकीना कुछ नहीं कहता तुमको, बिला वजह मत डरो, मासूम जानवर है। लेकिन मैं इसको मासूम समझती ही नहीं थी। जब से अब्बू इसे घर लाए थे अपनी सुरख सुरख आंखों से मुझे घूरता रहता था। मुझे इसकी आंखों में अजीब सी वहशत नज़र आती थी, इस जैसे इसका बस चले तो भाग कर मुझे चमट जाए। कभी कभी यूं लगता जैसे वो मुझे गले लगाना चाहता है। ये ख्याल आते ही मेरा जिस्म कांप जाता था। मैं अब्बू के समझाने पर खामोश तो हो गई, लेकिन अंदर से मुकम्मल डरी हुई थी। जला जंगली मखलूक का क्या भरोसा, ये इंसान के दोस्त बन ही नहीं सकते हैं। एक नावल से पढ़ा जुमला मेरे कानों में गूंजा तो मैंने झरझरी लेकर दोबारा बंदर की तरफ देखा। अभी भी इसकी सारी तवज्जो मेरे ऊपर ही थी। मैंने समझा शायद इसको भूख लगी हो, इसलिए मुझे देखे जा रहा है। क्योंकि मैं नाश्ता जो कर रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से रोटी का एक नवाला तोड़कर इसकी जानब फेंका, जो सीधा इसके सामने जा गिरा। लेकिन इसने नवाले की तरफ कोई तवज्जो ही न दी। इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ या शायद मेरे जिस्म की तरफ थी। पता नहीं अब्बू क्या मुसीबत उठा लाए हैं घर में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि मेरा नाम सकीना है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा बाप जो कि कुछ अरसा पहले तक नहायत गरीब था और हम एक टूटे फूटे घर में रहते थे। मेरे बाप का जरिया माश बंदर रीछ और बकरों का तमाशा करना था। इससे जो थोड़ी बहुत आमदन होती थी उससे हमारे घर का गुजारा चलता था। फिर हमारे पास फिर मेरे बाप का प्राइज बाउंड लग गया। इनामी रकम इतनी ज़्यादा थी कि हमारे साथ पुश्तों में से किसी ने देखी ना सुनी थी। अब्बू ने अपने सारे जानवर बेचे और मुझे और अम्मी को लेकर खामोशी से दूसरे शहर जाकर एक अच्छे इलाके में आबाद हो गया। बाकी रुपयों से प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और कुछ पैसे बैंक में रख छोड़े। सारा खानदान हमारे हालात एकदम से बदल जाने पर हैरान था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से थे। अमीर होने के बावजूद अब्बू ने दो आदतें नहीं छोड़ी थी, एक जानवरों से प्यार करना और उनको पालना, दूसरा अपने ख़ानदान वालों से मिलना जुलना। यही वजह थी कि उन्होंने अपने इकलौते भाई को भी यहाँ करीब ही दूसरी गली में एडजस्ट करवा दिया था और आज वो दोनों इनके घर ही गए थे। रही बात यह कि घर में बंदर कहाँ से आया, तो आपको बता चुकी हूँ कि अब्बू भले रुपए पैसे वाले थे, लेकिन वो अब भी जानवर और परिंदे घर में पालते थे, मगर कारोबार के लिए नहीं, सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसा करते थे। अब कुछ दिनों से ये बड़ा सा बंदर ना जाने कहाँ से ले आए थे। ये अभी इंसानों से इतना मानूस नहीं था, इसलिए हर वक्त इसको बांध कर रखते थे। इसकी जिसामत और कद काठ भी काफ़ी बड़ा था, जो इसको मज़ीद खौफनाक बना देता था। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं अभी दरवाज़ा बंद करके कमरे में चली गई और किताबें खोलकर पढ़ने लगी। इन दिनों कॉलेज बंद थे तो मैं घर में पढ़ती रहती थी। कुछ देर बाद मेरी नज़र उठी तो मैं दोबारा खौफज़दा हो गई। वो कमरे के अध खुले दरवाजे से बगौर मेरा जायज़ा ले रहा था। एक बार तो वो उठकर गोल गोल घूमने लगा, जैसे रस्सा तोड़वाना चाहता हो। मैंने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की से इसे देखने लगी। वो अब अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। यहाँ पर बताती चलूं कि इससे पहले जो भी बंदर या रेछ अब्बू लाते थे वो छोटे होते थे। इनकी जिसामत भी छोटी और देखने में भी खौफनाक नहीं लगते थे। वैसे भी इस वक्त मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ऐसी बातों को नोट नहीं करती थी। अब मैं जवान थी और
हर चीज को समझती थी। बंदर काफी देर परेशानी से घूमता रहा। ऐसा लग रहा था कि मुझे कमरे में जाना देखकर वो बेचैन हो गया था। शायद वो चाहता था मैं बाहर इसके सामने रहूं, और ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब घर में इस वक्त बाहर निकलूंगी जब अम्मी अब्बू घर वापस आ जाएंगे। कोई 1 घंटे बाद बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और बंदर से मुनासिब फासला रखकर बाहर सेन में जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी चच्ची का छोटा बेटा था। कहने लगा कि सकीना, तुम्हारी अम्मी कहती है कि हम शाम तक वापस आएंगे, तब तक सकीना के पास चले जाओ, वो घर में अकेली है। मैंने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। जैसे ही वो सेन में आया, बंदर को देखकर खुशी से पेच पड़ा और बोला कि बाजी, ये कहाँ से लिया और कब लिया? मैंने इसे मना किया, अभी इसके करीब मत जाना, ये तुमको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वो दूर से ही खड़ा होकर इसे देखता रहा। थोड़ी देर में कहने लगा कि बाजी, मैं बाहर खेलने चला जाऊं? मैंने इसे इजाज़त देकर कहा कि हाँ जाओ, लेकिन घर जल्दी चले जाना। वो कहने लगा ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी को ना बताना, वरना वो मुझे मारेगी कि तुमको भेजा कहाँ था और तुम कहाँ चले गए थे। मैंने कहा जाओ, नहीं बताऊंगी। वो चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस कमरे में आ गई। अब वक्त पास करना मुश्किल लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में नहा लेती हूँ। वैसे भी गर्मी का मौसम था और अभी दोपहर का वक्त चल रहा था। मैं कपड़े उठाकर गुसल खाने में चली गई। चूँकि घर में अकेली थी, इसलिए गुसल खाने का दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी नहीं समझा, और यहाँ मुझसे बड़ी भूल हो गई। न जाने कैसे बंदर ने खुद को रस्सी से आज़ाद करवा लिया, और मुझे इस वक्त पता चला जब वो गुसल खाने में मेरे पीछे ही चला आया। जब मैंने इसे अपने इतने करीब देखा तो खौफ के मारे मेरी आवाज़ भी ना निकली। सुर्ख आंखें लिए मुझे घूर रहा था। मैं जहाँ थी वहीं खड़ी रहेगी। वो भी अपनी जगह पर खड़ा मुझे देखता रहा। मैंने मेरे हाथों का जायजा ले रहा था। जैसे ही मैंने कपड़ों को हाथ डाला, वो अचानक गुस्से में आ गया और मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। मैंने दिल में सोचा कि इस हैवान से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। अचानक इसने मेरा दुपट्टा उठाया और लम्हों में फाड़ कर फेंक दिया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक मौका मिल गया। वो अचानक गुसल खाने से बाहर निकला और वो रस्सी उठाने लगा जिससे अब्बू ने इसे बांध रखा था। पता नहीं वो इस रस्सी से क्या करना चाहता था, लेकिन मुझे इतनी मोहलत मिल गई। मैंने जल्दी से अंदर से कुंडी चढ़ा ली। अब मैं इस हैवान से महफूज थी। कम से कम वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। दरवाज़ा खोलना या तोड़ना इसके बस की बात नहीं थी। वो जल्दी ही वापस आया और दरवाज़ा अंदर से बंद देखकर गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारने लगा। लेकिन इसके बाद खामोशी छा गई। मैं कपड़े पहनकर अंदर बैठी रही। डर तो मुझे अब लग रहा था, लेकिन पहले से कम, क्योंकि मैं कदरे महफूज थी। अचानक बाहर गली में शोर उठा कि पकड़ो पकड़ो, इसे भागने ना पाए, न जाने किसका बंदर है ये। फिर शोर बढ़ता ही चला गया। लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि बंदर भाग गया है। मैं गुसल खाने से बाहर निकली और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आ गई। गली में लोग खड़े बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक बंदर था जो भाग गया है। इतने में शोर सुनकर मेरे अब्बू और अम्मी भी वापस आ गए, तो उनको भी बंदर के भागने का इल्म हो गया। मैंने इन्हें सिर्फ ही यही बताया कि मैं नहाने लगी थी कि वो रस्सी तुड़वाकर भाग गया। मज़ीद कुछ ना बताया। फिर वो बंदर भी वापस नहीं आया। मेरे लिए ये इत्मीनान की बात थी, क्योंकि वो किस हद तक खतरनाक हो सकता था मैं जान चुकी थी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।